क्लास में आपका स्वागत है। तो आज से हम आप लोग के फिजिक्स का जो ट्यूटोरियल है वह एक एक क्लास करके डालेंगे और इसका आप लोग रिवीजन अपने स्तर से खुद नोट बनाकर बीच में आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हम डाल देंगे और इससे आप घर पर ही अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हम इस क्लास में चलते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग की इस क्लास में हम जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह प्रकाश के विषय में जानेंगे। जो आप लोग का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वह ऑप्टिक्स है और ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले प्रकाश के विषय में जानेंगे। प्रकाश किरण क्या है इसके बारे में जानेंगे, प्रकाश किरण पुंज के बारे में सीखेंगे, प्रकाश का प्रकार और फिर प्रकाश का जो पहली प्रकाश के साथ घटने वाली घटना है प्रकाश के परावर्तन उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश किसे कहते हैं? लाइट। प्रकाश या लाइट किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे नेत्र को देखने के लिए संवेदनशील बनाता है, देखने के लिए उत्तेजित करता है। प्रकाश को आप इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो मानव नेत्र को देखने के लिए उत्तेजित करता है। यहाँ पर हम बतला दें तरंग क्या है। तो तरंग एक विक्षोभ या हलचल होता है जो अपने साथ एक राशि का स्थानांतरण करता है और यह राशि ऊर्जा है। यानी तरंग एक विक्षोभ या हलचल है जो अपने साथ ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। तरंग दो तरह का होता है, एक तो यांत्रिक तरंग होता है और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ध्यान रखिए, यांत्रिक तरंग के विषय में आप 9th क्लास के फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। यांत्रिक तरंगें क्या है? तो इसके लिए माध्यम का होना जरूरी है। यांत्रिक तरंगों के स्थानांतरण के लिए यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, क्योंकि यह माध्यम के कण के द्वारा स्थानांतरित होता है। यह दो तरह का होता है, जो मतलब लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, यानी जिसका मतलब तरंग अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन यहाँ पर प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको स्थानांतरित होने के लिए, इसको गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब आगे हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश का परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अपने साथ ऊर्जा को स्थानांतरित करती है, अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है और यह हमारे नेत्र को देखने के लिए उत्तेजित करता है, संवेदनशील बनाता है। आगे ध्यान रखिएगा, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरणें, आप लोग ऑप्टिक्स को आगे की क्लास में जाइएगा तो आप लोग ऑप्टिक्स को दो तरह से अध्ययन कीजिएगा, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। यानी प्रकाश को हम रे ज्योमेट्रिकल मेथड से जो है वह सीखेंगे, रे ऑप्टिक्स से, और उसके बाद इसको हम वेव ऑप्टिक्स से सीखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रकाश किरण क्या है? तो प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करती है उसके गति पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। यानी प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रकाश को हम एक मार्ग देते हैं। प्रकाश के अध्ययन के लिए हम प्रकाश को एक मार्ग देते हैं और उसका यही जो गति पथ है इसको हम प्रकाश किरण कहेंगे। आगे ध्यान रखिएगा, प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण कभी भी अकेले गमन नहीं करती है, बल्कि प्रकाश किरण एक गुच्छा में पाया जाता है। यानी कि एक साथ बहुत सारे प्रकाश किरण एक साथ जो है वह चलती हैं और प्रकाश किरणों के इन गुच्छों को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरणों के गुच्छों को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज याद रखिएगा 3 प्रकार का होता है। वैसे प्रकाश किरण या अनंत से आती हुई जो प्रकाश किरण है उसको समानांतर प्रकाश किरण कहेंगे। अनंत से आती हुई प्रकाश किरणों को समानांतर प्रकाश किरण पुंज कहेंगे, समानांतर प्रकाश किरण कहेंगे। एक बिंदु पर सिमटती हुई प्रकाश किरणों को, एक बिंदु पर सिमटती हुई प्रकाश किरणों को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। एक बिंदु पर सिमटती हुई प्रकाश किरणों को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे और एक बिंदु से फैलते हुए प्रकाश किरणों को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। तो प्रकाश किरण क्या है, परिभाषा आप समझ गए हैं। यह 3 प्रकार का होता है।
सिमट एक बिंदु पर सिमटती हुई प्रकाश किरण को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, एक बिंदु से फैलते हुए प्रकाश किरण को अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें समानांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। आगे जानिएगा आप लोग की जो प्रकाश है, आप लोग जानते हैं कि जो प्रकाश है हमारे नेत्र में सभी प्रकार के जो प्रकाश है उसको देखने की क्षमता नहीं है। तो जिन प्रकाश को हम देख पाते हैं उसके आधार पर अगर हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, हम आप लोग को ही आगे के जो कक्षा है उसमें आप लोग को बताएंगे कि जब स्पेक्ट्रम हम बनाते हैं तो स्पेक्ट्रम बनाने के क्रम में आप लोग को पता है कि बैनी ऑफ पिनाला यानी कि बैगनी से लेकर लाल तक इतना जो प्रकाश है वह हम लोग को दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम दृश्य प्रकाश कहेंगे। यानी वैसे प्रकाश किरण वैसे बैगनी रंग के प्रकाश से लाल रंग के प्रकाश के बीच की जो आवृत्ति का जो प्रकाश किरण है वह हम लोग देख पाते हैं, इसलिए इसको हम दृश्य प्रकाश कहेंगे। अगर बैगनी रंग से प्रकाश किरण की आवृत्ति अधिक है, अगर बैगनी रंग से प्रकाश की आवृत्ति अधिक है तो इसको हम परावैगनी प्रकाश कहेंगे, और अगर लाल रंग से प्रकाश किरण की आवृत्ति कम है तो इसको हम अवरक्त प्रकाश कहेंगे। यानी दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट, वैसे प्रकाश किरण जिसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य बैगनी और लाल रंग के बीच में है उसको हम विजुअल लाइट या दृश्य प्रकाश कहेंगे। इसको देखने की क्षमता हमारी आंखों में है, हम इसको देख पाते हैं। वैसे प्रकाश किरण जिसकी आवृत्ति बैगनी रंग के प्रकाश से अधिक है या तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग के प्रकाश से कम है उस प्रकाश को परावैगनी प्रकाश कहेंगे। और वैसे प्रकाश किरण जिसकी आवृत्ति लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति से कम है और तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक है उस प्रकाश को हम अवरक्त प्रकाश कहेंगे। आप लोग जानते हैं परावैगनी किरणों के देखने की क्षमता हमारी आंखों में नहीं है, लेकिन जुगनू या फिर कुछ अन्य कीटों के द्वारा इन किरणों को देखा जा सकता है। ठीक उसी तरह से अवरक्त प्रकाश किरण सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी होता है वह गर्मी अवरक्त प्रकाश के कारण होता है। अगर एक अंधेरा कमरा में एक जलता हुआ एक सुलगता हुआ कोयला को अगर रख दिया जाता है तो आपको भले वह पूरा कमरा अंधेरा दिखाई पड़े, लेकिन पूरा का पूरा कमरा अवरक्त प्रकाश से प्रकाशित होता है, जिसको कि कुछ विशेष फोटोग्राफी की जो कैमरा है उसके द्वारा लिया जा सकता है। इसके अलावा सांप हो चाहे अन्य जो कुछ कीट या फिर कुछ अन्य जंतु जो है वह अवरक्त प्रकाश को भी देखने में सक्षम होते हैं, वे अवरक्त प्रकाश में किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इस तरह से जो देखने की क्षमता है उसके आधार पर हम प्रकाश किरणों को 3 भागों में बांट सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पर चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। आप लोग याद रखिएगा प्रकाश किरणों के साथ घटने वाली कई घटनाएं हैं। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, इसका ध्रुवन, इस तरह से कई घटनाएं घटती है जिसके विषय में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं प्रकाश की परावर्तन। तो अब हम लोग जाने कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक मिरर लेते हैं जिसको कि हम प्लेन मिरर कहेंगे, एक समतल दर्पण लेते हैं। तो इसमें याद रखिएगा प्रकाश किरणें जब कोई अपारदर्शी सतह से टकराती है, प्रकाश किरणें जब कोई अपारदर्शी सतह से प्रकाश किरणें जब कोई अपारदर्शी चमकीली सतह से टकराती है तो वह एक निश्चित कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। प्रकाश किरणें जब कोई अपारदर्शी चमकीली सतह से टकराती है तो वह एक निश्चित कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है, और प्रकाश किरणों को चमकीली सतह से टकराकर इस प्रकार लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर आप लोग को हम बतला दें कि जो प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश किसी भी जो मतलब सतह से प्रकाश किरणें अगर टकराती है तो उसके साथ 3 घटनाएं घटती हैं। प्रकाश के कुछ अंश का अवशोषण होता है, कुछ का परावर्तन होता है और कुछ का अपवर्तन हो जाता है, यानी प्रकाश उस पदार्थ के अंदर से होकर
निकल जाती है। लेकिन कौन सी घटना अधिक मात्रा में होती है उसके आधार पर हम इसका व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ बता रहे हैं, गौर कीजिएगा, चमकीली सतह यानी अपारदर्शी के साथ साथ हम यह भी बतला रहे हैं चमकीली सतह। आप लोग को पता है प्रकाश गमन के आधार पर हम पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके, उसमें अपवर्तन ज़्यादा होता है, बाकी अवशोषण और परावर्तन कम होता है। दूसरा वैसे पदार्थ जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, तो इन पदार्थों में या तो परावर्तन ज़्यादा होता है या अवशोषण ज़्यादा होता है, हम आर पार नहीं देख पाते हैं। और तीसरा ट्रांसलूसेंट होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी जिसके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसको हम पारभासी या अर्ध पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश किरणें जब कोई अपारदर्शी चमकीली सतह से टकराती है तो वह एक निश्चित कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। प्रकाश को चमकीली सतह से टकराकर इस प्रकार लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश इस चमकीली सतह से टकराती है, इस प्रकाश को आपतित किरण कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है। और प्रकाश किरण चमकीली सतह से टकराने के बाद परावर्तित प्रकाश किरण कहलाएगा। और अगर जिस बिंदु पर हम इसको यह टकराती है उस पर हम लंब डालते हैं तो यह अभिलंब या नॉर्मल कहलाएगा। इसको हम अभिलंब या नॉर्मल कहेंगे। इसमें आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच जो बना कोण है इसको आपतन कोण कहेंगे, इसको स्मॉल आई से सूचित करेंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाएगा, इसको स्मॉल आर से सूचित करेंगे। आगे ध्यान रखिएगा कि परावर्तन की घटना के व्याख्या के बाद इसका 2 नियम का प्रतिपादन किया गया, जिसमें परावर्तन का सबसे पहला नियम है। परावर्तन के 2 नियम हैं, जिसमें सबसे पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर होता है सदैव परावर्तन कोण का। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो यह परावर्तन का व्याख्या हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को दर्पण, मिरर के विषय में बताएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। पूरा फिजिक्स का एक एक टॉपिक का आप लोग खुद जो भी यहाँ पर मटेरियल आप लोग को दिया जाएगा उसको ध्यान से सुने, अपने शब्दों में उसका नोट तैयार करें। और कुछ अगर ज़रूरी चीज़ें होगी तो हम उसका इंस्ट्रक्शन आप लोग को, जो इसका इनबॉक्स है, इनबॉक्स में हम दे देंगे। कुछ अगर होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी होगा तो आप लोग को हम इनबॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि आप इसका प्रैक्टिस कर सकें। अगर किसी ढंग की परेशानी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा, ताकि समय सीमा के अंदर जो फिजिक्स का पूरा क्लास है आप लोग का हो सके। धन्यवाद।